कि हम लोग कैसे घट गए, कैसे कम हो गए। एक तो हम लोगों की जमीन पर कल कारखाना खुला, बड़े बड़े कारखाना खुला, जहां गांव के गांव उजाड़ गए, विस्थापित हो गए। कारखाना खुला लेकिन लोगों को कहीं पुनर्वास नहीं किया गया। उसके लिए भी सरकार से मैंने बार बार कहा कि भाई आप कम से कम एक पुनर्गठन आयोग तो गठित करिए, पुनर्वास आयोग, विस्थापन पुनर्वास आयोग, ताकि जिन लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है, तो अब झारखंड बनने के बाद तो कम से कम न्याय मिलना चाहिए। अब उन लोगों को ठीक है, कारखाना हम नहीं हटाएंगे, लेकिन जो लोग यहाँ वहाँ यूं ही पड़े हैं, रोज जमीन के लिए, घर के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, कम से कम उनको तो संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कोई उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फिर आपने कहा कि कई गांव ऐसे ही खदान भी खुल गए, बड़े बड़े डैम भी बना, तो लोग उजड़े कौन? गांव के लोग उजड़े गए। और फिर बाहर से कल कारखाना खुला तो बाहर से भी लोग आए, तो पॉपुलेशन स्वाभाविक रूप से बाकी में वृद्धि हुई। लेकिन हमारी जनसंख्या कम, और जनसंख्या कम होता है तो इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि आज संविधान में व्यवस्था क्या है कि आबादी के अनुपात आपको केंद्रीय सेवाओं में भी, राज्य के सेवाओं में भी आपको नौकरी में रिजर्वेशन हो। अभी जो हमें मिल रहा है विधानसभा लोकसभा में भी सीटें आबादी के अनुपात ही आपको मिलेगा। और इसीलिए आप देखें पिछले बार झारखंड में क्या करते हैं उसको परिसीमन नहीं हुआ, क्योंकि आदिवासियों की आज जो 5 लोकसभा सीट था उसमें 1 सीट घट रहा है, क्योंकि हमारी आबादी कम हो गई। विधानसभा के भी 5 या 6 सीट ऐसे घट रहा है, 4 सीट 6 सीट वो भी घट रहा है, यानी आज 28 है। तो जब भी पुनर्गठन होगा, पुनर्सीमांकन होगा, तो आपको कितना मिलेगा? 22 सीटें। क्यों? कि हमारी आबादी कम हो गई। तो अब इसके लिए कौन जिम्मेवार है? भाई आप इस देश में या दुनिया में आप देखते होंगे जानवर की भी कमी होती है तो वो चिंतित होते हैं। अब पशु पक्षी कम हो गए, गीत कम हो रहे हैं, कौवे कम हो रहे हैं, तो वैज्ञानिक लोग भी लगा करके सरकार पैसे खर्च करती है और उस पर रिसर्च करती है कैसे कम हुआ, और उस आबादी को बढ़ाने के लिए भी पैसे खर्च करती है कि इसको कैसे बढ़ाया जाए। और यहाँ तो इतनी बड़ी संख्या में मानव जाति के एक समूह है जो समूल नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है, और उसके बाद भी सरकार चिंता नहीं कर रही है। और उसमें भी हम कहेंगे कि जब मुख्यमंत्री आदिवासी हो तब फिर तो आदिवासियों की तो चिंता करनी चाहिए। और इसीलिए मैंने आज आपके बीच में आया हूं कि हम आपके साथ हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन है, जो लोग आए हुए हैं, जिनकी तकलीफ है, जिनकी दर्द है, उन लोगों से आप सब लोग ज़रूर बात करें और एक एक लोगों से बात करना। भले आपके वीडियो लंबी हो जाए, कोई बात नहीं, हमारे बात को नहीं भी चलाएंगे तो काम चलेगा, लेकिन उन सारे लोगों के दर्द राज्य की और देश की जनता को जरूर हमें अवगत कराना चाहिए। ये आप सबका भी ड्यूटी है, हमारा भी ड्यूटी है, क्योंकि इस प्रदेश में जो सरकार है आदिवासी के नाम पर राजनीति भी करती है, आदिवासी के नाम पर चुनाव भी वो जीते हैं और आदिवासियों ने उनको साथ भी दिया। और इसके बाद अगर उनके साथ वो विश्वासघात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो अपराध कर रहे हैं, और उसके लिए तो अपराधियों को तो जो दंड मिलता है वो दंड मिलेगा समय पर। सर, सादा जमींदारी पट्टा के द्वारा जो जमीन हड़पा जा रहा है आदिवासियों का, कहीं कोलकाता में डीड बनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? क्या मैं वही बात तो कह रहा हूँ ना, ये सब काम बिना सरकार के संरक्षण में नहीं हो सकता है। सीओ की इतना हिम्मत नहीं होगी। हमें तो हमने देखा कि अखबार में ही छापा था, एक और सीओ के यहाँ छापा लोग मार रहा था और दूसरे तरफ उसको कंप्यूटर से डिलीट भी किया जा रहा है। तो इतने सारे काम बड़ी सुनियोजित तरीके से लोग कर रहे हैं और कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। अगर सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं होते
तो कार्रवाई कब का हो गया होता, सीओ के ऊपर एफआईआर होता और सीओ की गिरफ्तारी भी हो जाती। लेकिन आज जिस प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो इससे तो यही हम कहेंगे कि जो सरकार की पूरी तरह से संरक्षण है और सरकार की देख रेख में ही आदिवासियों की जमीन की लूट हो रही है। धन्यवाद।